हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो का है पार्ट 3, जो कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का भाग 3 पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भाग 3 मतलब पार्ट 3 बोल रहा हूँ, वीडियो का पार्ट 3 बोल रहा हूँ। आप संविधान का भाग 3 मत समझने लगिएगा, ठीक है। ये है मेरा पार्ट 3 वीडियो, पार्ट 3 है। पार्ट 2 वीडियो मैं और अपलोड कर चुका हूँ, कृपया उनको देखें पहले, उसके बाद तीसरी वीडियो पर आएँ। इससे आपकी समझ और ज़्यादा बेहतर होगी। और मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें और मुझे एक सजेशन दें कि मेरे को इसमें और क्या सुधार करना चाहिए। और थोड़ी मेरी राइटिंग जो है ना, ये रफ़ हैंड है, तो थोड़ा मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी, एक बार आप मेरे से पढ़ेंगे तो आपको मेरी राइटिंग भी समझ में आने लगेगी। चलिए, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, ठीक है। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा एक कमेंट भी देंगे तो मुझे और हौसला मिलेगा वीडियो बनाने के लिए कि आप क्या कमेंट दे रहे हैं, उसमें मुझे क्या अभी सुधार करने की ज़रूरत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। अब कैबिनेट मिशन पहले हम याद रखेंगे, ये प्रस्ताव कब का है। ये प्रस्ताव हुआ था तुम्हारा, प्रस्ताव है ये तुम्हारा 1945 का ये प्रस्ताव है, ठीक है। प्रस्ताव आया था 1945 में, याद रखेंगे। इसका जो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। इस कैबिनेट मिशन के अंदर जो है, जब कैबिनेट मिशन बना था तो इसके अंदर कुछ अध्यक्ष चुने गए थे, जिनको क्या क्या मिला था पोर्टफोलियो, उसके बारे में देखेंगे। जैसे जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, ये हमारे देश के पहले पीएम भी रह चुके हैं। और इनको जो मिला था एक राष्ट्रमंडल, जिसकी सदस्यता भारत ने 1949 में हासिल कर ली थी। किसकी? राष्ट्रमंडल की सदस्यता। तो राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष होंगे पीएम। आज भी जो कि राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष अपने पीएम ही हैं। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष और विदेशी मामले भी हमारे पीएम देखते थे। सरदार पटेल जी हैं, पटेल जी को मिला था गृह सूचना प्रसारण मंत्री। कौन थे ये? गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। कौन? गृह सूचना प्रसारण मंत्री पटेल जी। एक बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री, ठीक है, याद करेंगे, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। जॉन मथाई थे उद्योग और आपूर्ति मंत्री। कौन थे जॉन मथाई? उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे जॉन मथाई। अब राजगोपालचारी के बारे में जानेंगे। तो पहले भारत के शिक्षा मंत्री एस राधाकृष्णन को बोला जाता है, वो थे तुम्हारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। ये सी राजगोपालचारी, इनको दिया गया था पद शिक्षा मंत्री का। कब? जब हमारी कैबिनेट मिशन बनी थी तब, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई में पूछे जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय मिला था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। इसी तरह से आसफ अली को मिला था रेलवे मंत्री, ठीक है। और जगजीवन राम को मिला था श्रम मंत्री। और CH भाभा, इनको मिला था कार्य, खान और बंदरगाह मंत्री बनाया गया था। आगे देखेंगे हम लोग। अब जब पहली बार कैबिनेट मिशन में जो सदस्य चुने गए थे, उसके अंदर मुस्लिम लीग के भी कुछ सदस्य के अध्यक्ष बनाया गया था। मुस्लिम लीग में देखते हैं कौन कौन थे। पहले थे लियाकत अली खान, इनको वित्त मंत्री बनाया गया था। आई चुंदरीगढ़, इनको बनाया गया था वाणिज्य मंत्री। अब्दुल रब नस्तर है, सॉरी माफ कीजिएगा, नस्तर है, यहाँ पर लिख लेंगे नस्तर, ठीक है, नस्तर है यहाँ पर तुम्हारे। इनको बनाया गया था आपको, अब्दुल रब नस्तर को संचार मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको बनाया गया था विधि या कानून मंत्री बोल सकते हैं हम जोगेंद्र नाथ मंडल को, ठीक है। गजंतर अली खां को बनाया गया था स्वास्थ्य मंत्री। कौन थे ये? स्वास्थ्य मंत्री। अब देखते हैं जरा ध्यान से। अब ये आया मेरा एक्चुअल में पोर्टफोलियो, जो कि स्वतंत्र भारत के मंत्री पद हैं। हमारा जब भारत स्वतंत्र हो गया तब कौन कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिलेगा, उसके बारे में भी जरा ध्यान देंगे। उससे थोड़े बहुत हटते हुए मिलेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग धीरे से गायब हो गई। क्योंकि हमारा भारत आज़ाद हुआ तो मुस्लिम लीगों के सदस्यों को हटा दिया गया, उनके पोर्टफोलियो को सारे इंडियंस को दे दिए गए हैं। बस यही चेंजेस हैं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू में देखेंगे तुम्हारे, मैंने बताया देश के पहले पीएम बने। राष्ट्रमंडल, विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध भी इनको दिया गया, ठीक है। आज भी वैज्ञानिक शोध जो है अपना पीएम के अंडर में ही आता है। पटेल देखेंगे, पटेल को बनाया गृह सूचना प्रसारण और एक राज्य के मामले भी बना दिए गया पटेल जी को। सरदार पटेल को कौन कौन सा मिला है? गृह सूचना प्रसारण मंत्री और राज्य के मामले। तीसरे हैं राजेंद्र प्रसाद, इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। तो ये वाला पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, ये क्योंकि स्वतंत्र भारत का पोर्टफोलियो है, ये बिल्कुल याद करना हमें जरूरी है। राजेंद्र प्रसाद को क्या? खाद्य एवं कृषि मंत्री, ठीक है।
अबुल कलाम आज़ाद जी को बनाया गया था शिक्षा मंत्री। क्या बनाया गया था? शिक्षा मंत्री तुम्हारा। ठीक है। बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री। कौन थे? बी आर अम्बेडकर कौन थे? विधि मंत्री। और जॉन मथाई थे रेल एवं परिवहन मंत्री थे तुम्हारे। और जगजीवन राम कौन थे? श्रम मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। और सी एच भाभा आपके वाणिज्य मंत्री। रफ़ी अहमद कदवई संचार मंत्री थे। आर के शनमुखम सेठी वित्त मंत्री। पहले वित्त मंत्री के नाम में आर के शनमुखम सेठी का नाम आता है, ये भी लिख सकते हैं। पहले हमारे वित्त मंत्री थे तुम्हारे आर के शनमुखम सेठी। ठीक है। उसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एंड आपूर्ति मंत्री। ठीक है। और एक बी एन गॉडगिल है, इनको कार्य खाने एवं ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। अब बात करते हैं रियासती विभाग के बारे में। कौन से बारे में? रियासती विभाग। जो हमारे रियासत थी उन रियासती विभागों को हमारे देश में मिलाने के लिए किस किस ने अहम भूमिका निभाई है और ये कब रियासती विभाग बना है, इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। पहले तो देखेंगे रियासती विभाग के अध्यक्ष है सरदार पटेल। इनका साथ दिया था वीपी मेनन ने। कौन किसने दिया था? वीपी मेनन ने दिया था, जो कि क्या थे? सचिव थे इसके। क्या थे? सचिव थे इनके। वीपी मेनन क्या है? इनके सचिव हैं तुम्हारे। और अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल हैं। ये बना कब था रियासती विभाग? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया था। रियासती विभाग कब बना था? 5 जुलाई 1947 को। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे, सचिव थे वीपी मेनन। ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान के बारे में। अब देखते हैं हमारा संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें थी जब संविधान बना था, लागू कब हुआ, पारित कब हुआ, कितने दिन बहस हुई, क्या हुई, अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान जब हमारा लागू हुआ था, कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन पारित उससे पहले हुआ 26 नवंबर 1949 को। ये दिन याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ था। लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। इसमें टोटल दिन लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये भी याद रखेंगे। टोटल बहस कितनी हुई है? 114 दिन इसके ऊपर बहस चली है तुम्हारा। पैसा कितना खर्चा हुआ इस पे? 63,96,729 रुपया इस पे पैसा खर्चा हुआ है। ठीक है। आगे देखेंगे हमारा जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अंशतः लचीला अंशतः कठोर, ना तो लचीला है ना कठोर है, उदार टाइप का हमारा संविधान। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ये भी याद रखेंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। ठीक है। 8 अनुसूची जो स्टार्टिंग में थी और 395 अनुच्छेद, जो कि भाग तो आज 22 ही हैं आपके। अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं 12 और 95 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन इनके अंदर सब क्लॉसेज जुड़े हुए हैं। 450 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन हमको एक्चुअल में यही याद रखना है। ठीक है। वो उसके क्लॉज जुड़े हुए हैं, ना कि एक्चुअल में वो अनुच्छेद है। अनुच्छेद हमारे एक्चुअल में है 395। ठीक है। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी, हो कितनी गई हैं? 12। 22 भाग हैं, बस इतना याद रख लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग संविधान के बारे में। संविधान का प्रतीक कौन है? सबसे पहले ये याद रखेंगे, हाथी। कौन है? हाथी है प्रतीक। संविधान का सजावट किस किस ने किया है, जरा ये भी याद रखेंगे। शांति निकेतन आश्रम के लोगों ने किया है। संविधान सभा के द्वारा कार्य जो है तुम्हारे हमारे संविधान का जो सजावट है उसका काम किया था शांति निकेतन आश्रम के लोगों ने, जिसमें थे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। इनके 2 इंपॉर्टेंट नाम हैं। आप बोलेंगे संविधान की कुंजी को सजावट किसने किया था? शांति निकेतन आश्रम के लोगों ने किया था, जिसमें एक नंदलाल बोस थे और राम मनोहर सिन्हा थे। ठीक है। अब इस दिन क्या हुआ? हमारा राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्र ध्वज अपनाया गया। 22 से 4 दिन के बाद 26 जुलाई 1947 को क्या किया गया? पाकिस्तान संविधान सभा की स्थापित की गई। कौन सा स्थापित किया गया? पाकिस्तान संविधान सभा स्थापित की गई। अब देखेंगे जरा हम ध्यान से 24 जनवरी 1950 को फर्स्ट राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को हमारे चुन लिया गया। किसको? 24 जनवरी 1950 को हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। जब हमने पढ़ा था कि सजावट किया था शांति निकेतन आश्रम के लोगों ने, नंदलाल बोस ने, राम मनोहर सिन्हा ने, उसके अंदर और भी थोड़ा है। हिंदी संस्करण का सुलेखन, ये हमारी जो है ना उद्देशिका, जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना, ये प्रस्तावना की बात चल रही है, प्रस्तावना के बारे में है चल रही है। हिंदी
संस्करण का सुलेखन किसने किया है तुम्हारा, लिखा किसने, बसंत कुमार वैद्य ने। किसने लिखा, बसंत कुमार वैद्य ने। और डिजाइन किसने किया, नंदलाल बोस ने। किसने किया, हमारे संविधान का डिजाइन नंदलाल बोस ने किया है डिजाइन, और लिखा किसने है, बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। ठीक है, और आगे चलते हैं इसके अंदर हम संविधान के पहले। और देखिए 1949 में भारत क्या बना था, राष्ट्रमंडल सदस्य बना था। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, संविधान सभा के द्वारा इनको पहले राष्ट्रमंडल सदस्य बनाया गया। ये सारे काम संविधान सभा कर रही है हमारे संविधान के ऊपर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब पहले संविधान सभा के पहले सचिव बने थे HBR अयंगर, इनका भी नाम याद रखेंगे, HBR अयंगर पहले इनके क्या थे, तुम्हारे सचिव थे। ठीक है, इसमें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, जो कि मैंने बताया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को अपनाया गया, जो कि राष्ट्रगान होता है 52 सेकंड का होता है और राष्ट्रगीत होता है आपका 65 सेकंड का। ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं अब हम लोग। अब बात करते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। इसको हम प्रस्तावना या उद्देशिका भी बोल सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे नेहरू जी, इनका भी नाम याद रखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था, नेहरू जी लेकर के आए थे। ठीक है, जिसको हम आज की डेट में प्रस्तावना बोलते हैं तुम्हारा। अभी प्रस्तावना में है क्या क्या, पहले तो हम याद रखेंगे प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से विचार लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, हमारी प्रस्तावना को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको कानूनी मान्यता नहीं है। इस प्रस्तावना के अंदर संशोधन जो पहली बार हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में तुम्हारा। ठीक है, इस प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है, भारत की शक्तियों का स्रोत कौन है, भारत के लोग हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की शक्ति का स्रोत कौन है, तो भारत के लोग है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है तुम्हारा। ठीक है, ये प्रस्तावना लाए थे, मैंने बताया था आपको, नेहरू जी लेकर के आए थे आपके प्रस्तावना। इसको हमारे संविधान की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है तुम्हारा। ठीक है, हमारे प्रस्तावना में भारत शब्द का उपयोग कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, पूछ सकता है हमारे प्रस्तावना में भारत शब्द का उपयोग कितनी बार है, तो मात्र 2 बार है। न्याय शब्द का उपयोग कितनी बार है, तो मात्र 3 बार है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की हमारी प्रस्तावना में, 5। समानता कितने प्रकार की है, 2। अब बात करते हैं न्याय। न्याय कितने प्रकार के हैं, 3। तीनों न्याय के बारे में याद रखेंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये हमारे 3 प्रकार के न्याय हैं। समानता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता है। ठीक है, 2 समानता, दोनों के नाम याद रखेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, कौन कौन सी है, विचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म को मानने की, उपासना करने की स्वतंत्रता। इन सब पांचों स्वतंत्रताओं को याद कर लेना है। किस किस का है, विचार करने की स्वतंत्रता, आप किसी भी चीज़ पे विचार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, आप कुछ भी खड़े होकर के कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन वो हमारे मतलब देश को भड़काने का काम ना करें। आप व्यक्ति की स्वतंत्रता है तुम्हारी। विश्वास की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को आप किसी चीज़ में विश्वास कर सकते हैं। आप मूर्ति में विश्वास करते हैं, आप मानते हैं कि पर्यावरण ही हमारे लिए सब कुछ, आप पर्यावरण में विश्वास, मतलब आपको जिस चीज़ में विश्वास करना है आप कर सकते हैं, आपको कोई इसके लिए बाधित नहीं करेगा। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म का परित्याग कर सकते हैं, दूसरा धर्म अपना सकते हैं, आप किसी धर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये है धर्म की स्वतंत्रता। और एक है उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब बातें हैं प्रस्तावना से संबंधित विवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी प्रस्तावना बनी ना, उससे संबंधित विवाद पहले खड़े हो गए थे कि कौन कौन से विवाद खड़े हो गए, तो थोड़ा सा हम लोग अब इसके बारे में जानेंगे। प्रस्तावना का विवाद था। ठीक है, हम पहले याद रखेंगे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस 1957 मदन गोपाल। यूनियन ऑफ इंडिया और मदन गोपाल के बीच में हुआ था तुम्हारा 1957 में पहला विवाद। ठीक है, इस विवाद में क्या फैसला लिया गया कि इसको हम प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये किस वाद में आया था, तो आप याद रखेंगे तुम्हारा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल 1957 में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद आएगा सबसे फेमस केस बेरूवाड़ीवाद। कब आया बेरूवाड़ीवाद, हुआ कब था, 1960 में हुआ था। ठीक है, बेरूवाड़ीवाद ने तुम्हारा प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं माना। इन्होंने बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और इन्होंने ये कह दिया
और नहीं कह दिया, इन्होंने ये कह दिया कि जब ये हमारे संविधान का भाग नहीं है तो संसद इसमें संशोधन भी नहीं कर सकती है। ठीक है। और तुम्हारा बेरूलवादी वाद में ही ये कहा गया था कि संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना सहायता करेगी, कैसी? कानूनी, क्योंकि मैंने तुमको बताया था इनको कानूनी अधिकार प्राप्त है, तुम्हारा वैधानिक दर्जा इसको प्राप्त नहीं है। ठीक है। संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना जो है ना सहायता करेगी, कैसी सहायता करेगी? कानूनी सहायता करेगी, क्योंकि इसको इन्होंने संविधान का हिस्सा नहीं माना है, इसलिए इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है। ये है बेरूलवादीवाद। इसके बहुत इंपॉर्टेंट बस 2-3 पॉइंट है, बस ये याद कर लेंगे, यहीं से सवाल बन जाएंगे। आगे देखते हैं तुम्हारा, अब सबसे फेमस केस आया तुम्हारा केशवानंद भारती का केस। ये सबसे फेमस केस में माना जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, कब हुआ? 1973 में। ये डेट याद रखेंगे, 1973 में। इसके अंदर क्या था? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इन्होंने मान लिया है प्रस्तावना संविधान का अंग है, संसद द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया? केशवानंद भारती ही वाद में मिला था मूल ढांचा सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल ढांचा का सिद्धांत किस केस में मिला था, तो हमें याद रखना है केशवानंद भारती केस में बनाम केरल राज्य केस में। कब? 1973 में मूल ढांचा का सिद्धांत आया था, 1973 में। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ठीक है, एक लास्ट पढ़ेंगे हम 42वां संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़े गए, क्या क्या जोड़ा गया अब उसके बारे में देखेंगे। 3 प्रकार के न्याय जोड़े गए थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रताएं जोड़ी गई थी, कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जोड़ी गई थी। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये सारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और शब्द कौन कौन से जोड़े गए तुम्हारे? ठीक है, राष्ट्र की अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? राष्ट्र की अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। और क्या याद रखेंगे? न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जोड़ा गया। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समानता कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है। अब तो हम रखते हैं, आज के लिए इतना ही, समाप्त करते हैं, समाप्त। ठीक है। कल आएगा वीडियो का पार्ट 4। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे पार्ट 4 वीडियो का, उसमें देखेंगे, उसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसे ही चलते रहेंगे, हमारी सीरीज चलती रहेगी और मैं पूरे पॉलिटी को ख़त्म करूँगा। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप एक अच्छा कंटेंट अपने पास रख सकते हैं बना करके। किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इनफ हो जाएगा। एग्जाम में यहीं से सवाल फंसेंगे, बस इसी में ऐड ऑन करना है। कुछ इक्का दुक्का सवाल इधर उधर से अगर एक्स्ट्रा बन जाते हैं तो आपको इसी के अंदर नोट्स बना करके लिख लेने हैं। चलिए, वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, परिवार को खुश रखिए। ठीक है, चलिए बाय।